Hello students, welcome to online portal. So students, this is the second video of subject verb agreement. In the last video, we have learned 6 rules and the introduction of subject verb agreement. So today I am going to tell you the 7th rule, 8th rule, 9th rule. We have 13 rules. So what is the 7th rule? In some sentences the structure of a sentence, कुछ ऐसे सेंटेंस है बच्चों जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है. ये आप लोग देख रहे हो कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन. सबसे पहले आपका सेंटेंस में नाउन आना चाहिए, उसके जस्ट बाद जो है आपका प्रीपोजिशन आना चाहिए, देन फिर नाउन आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है. नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन. तो जब आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन ऑफ दिस सेंटेंस. तो जो आपका जो बच्चों वर्ब होगा वो कैसे होगा, वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा. एग्जाम्पल समझो, द काऊ. अब आप देख रहे हो कि काऊ आपका नाउन है, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन आ गया, फिर आपका नाउन है. यही स्ट्रक्चर हमने बताया. अब यहाँ पे काऊ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब होगा क्या है, वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा. तो काऊ आपका सिंगुलर है, इसलिए आपका वर्ब भी सिंगुलर हो गया. सेकेंड एग्जांपल में द काउज ऑफ राम, मतलब राम की जो गाय हैं. अब यहाँ पे काउज क्या है, प्लूरल इन नंबर है, इसलिए आपका वर्ब भी आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. तो यही रूल आपका 7th है कि अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होगा तो उसमें जो फर्स्ट नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वर्ब यूज करोगे. अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा. दिस इज द रूल. व्हाट इज द 8th रूल? इफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ नाउन थ्रू विच, अगर आपका जो सब्जेक्ट है जो सेंटेंस का वो कैसा होना चाहिए, इज दैट टाइप ऑफ नाउन जिससे डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी, रुपीज, वेट ये सब दिखे. देन इफ अ सब्जेक्ट ऑफ दीज नाउन आर प्लूरल, अगर ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, देन वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर. तो ये जो आपके यहाँ पे जो नाउन यूज किए जा रहे हैं वो डिस्टेंस के भी वर्ड हो सकते हैं, टाइम, क्वांटिटी, रुपीज, वेट. तो यहाँ पे देखो 40 माइल्स लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस शो करता है बच्चों, और ये आपका सब्जेक्ट है. लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है कि ये प्लूरल है. ये रूल में लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं प्लूरल होगा, लेकिन उसका जो वर्ब होगा बच्चों वो आपका सिंगुलर होगा. दिस इज द रूल कि जब आपकी सेंटेंस से शो करे कि डिस्टेंस शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, क्वांटिटी शो कर रहा है, वेट शो कर रहा है, स्पीड शो कर रहा है, जो भी है, तो अगर वो प्लूरल है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा. दिस इज द 8th रूल. 10 रुपीज आपका प्लूरल है, वॉज गिवन टू मी. अब वॉज क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब है. व्हाट इज द 9th रूल? व्हेन टू नंबर्स आर जॉइंट विथ एंड, जब दो नंबर्स को जोड़ा जाए एंड का यूज करके, देन वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर. तो वर्ब क्या होगा बच्चों, हमेशा सिंगुलर होगा. 2 and 2 is 4. देखो ये दो नंबर लिए गए और इसके साथ वर्ब क्या है, वो सिंगुलर इन नंबर है. दिस इज द 9th रूल. तो बच्चों आपको रूल पढ़ने में इजी लग रहे हैं. इजी तो और इजी कैसे होगा, वो आपके लर्न करने से होगा. जैसे जैसे आप लर्न, आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस ऐसा आया, वर्ड्स ऐसे आए तो हमारा ये रूल लगेगा. आपको रूल नंबर लाइन से नहीं लर्न कर तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर रूल लर्न होने चाहिए. आइए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए 10th रूल पढ़ते हैं. द नेक्स्ट रूल इज द रूल नंबर 10. इफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस लाइक दिस, अगर आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, द प्लस एग्जेक्टिव, कि द के बाद कोई एग्जेक्टिव वर्ड आना चाहिए, देन वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल. तो उसका वर्ब क्या होगा बच्चों, प्लूरल होगा. द पुअर, तो ये जो पुअर है, पुअर क्या, गरीब, उसका एक क्वालिटी है जो कि मतलब निगेटिव क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव है द, और ये एडजेक्टिव.
तो आप यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है द प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर आपको मिला आर ऑनेस्ट, और वर्ब क्या आपका प्लूरल। ये रूल क्या कहता था कि वर्ब उसका क्या होगा, प्लूरल होगा, आर ऑनेस्ट, कि गरीब लोग जो है ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये सेंटेंस कुछ ऐसा कहता है। तो दी पुअर, तो पुअर में सारे पुअर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये जो एडजेक्टिव तो शो कर रहा है, अगर आप सोचोगे तो पुअर जो है सारे पुअर्स को इंक्लूड कर लिए, तो वो क्या हो गया, ऑलरेडी वो प्लूरल है। आप सब्जेक्ट को देखो तो उसके साथ वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन आप उसको लर्न ऐसे नहीं करना, लर्न आप रूल के अकॉर्डिंग ही करना कि दा के साथ एडजेक्टिव आए तो वर्ब उसका प्लूरल होगा। नोट नंबर 11 यानी इट मीन्स रूल नंबर 11, देयर आर सम सिमिलर नाउन्स, कि कुछ ऐसे सिमिलर नाउन्स होते हैं विच आर ऑलवेज ज्वाइंड विथ एंड, जो कि हमेशा एंड से ज्वाइन किए जाते हैं, और उसमें से जो एक नाउन है उसका जो दूसरे नाउन का पेयर होता है। मतलब यहाँ पे आपको पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। द वर्ब ऑफ दीज सेंटेंसेस विल बी सिमिलर, तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिखेंगे आपको वो हमेशा उसका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखो, राइस एंड करी, है ना, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। ये रूल क्या कह रहा था कि वर्ब उसका सिंगुलर होगा अगर दो जो कि पेयर ऑफ वन नाउन टू द अदर, एक पेयर मतलब एक नाउन दूसरे नाउन का पेयर होना चाहिए और वो एंड से ज्वाइन किया होना चाहिए, उसका वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर, ये दोनों आपका एक पेयर ऑफ वर्ड्स है जो कि एक साथ यूज किया जाता है। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, इज अ रिच फूड मतलब एक मतलब उसमें प्रोटीन ये सब कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये सब मिलता है, इसलिए इसको रिच फूड बोला गया है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिख रहा है और वर्ब आपका सिंगुलर है। स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस, यहाँ पे विंस दी रेस, यहाँ पे मतलब कोई भी वर्ब नहीं है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वर्ब लगाना होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। व्हाट इज द रूल नंबर 12, दिस सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विथ देयर, कि ये जो इसमें जो सेंटेंसेस जो है स्टार्ट होंगे किससे, देयर वर्ड से, देन देयर वर्ब इज अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट। देयर आप जानते हो कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए देयर आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट देखो इस सेंटेंस में क्या है, देयर इज अ बॉय, आपका रियल सब्जेक्ट तो ये है बच्चों, तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। बॉय लिखा है इसलिए इज, है ना, काउज लिखा रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रियल सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट रियल है और इसका वर्ब क्या हो जाएगा, आर। तो ये जो सेंटेंस में बॉय जो है रियल सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट, तो विच इज मतलब क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, बॉय सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। इसलिए बॉय है इसलिए इज लग रहा है, बॉयज होता तो क्या होता, आर हो जाता। बॉयज क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। ये तो ऐसा पता है, कुछ रूल्स में कुछ अलग अलग टाइप के भी हैं। लास्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, 13th रूल। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं हमारा लास्ट रूल। अब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एंड की तरफ हो। व्हाट इज द 13th रूल, देयर आर सम सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट नहीं जो सेंटेंस में होता है ही शी, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका विषय, यानी कि जो आप पढ़ते हो, साइंस इंग्लिश हिंदी ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं। डिजीज, स्पोर्ट्स, बुक्स, कंट्रीज और सिटीज, अगर आपको क्या क्या दिखे, सब्जेक्ट्स दिखे, कोई विषय दिखे, कोई डिजीज दिखे, कोई स्पोर्ट्स दिखे, कोई बुक का नाम दिखे, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, इन विच देयर नेम्स आर एंड विथ एस, जिसमें उसका जो नाम है उस पर्टिकुलर डिजीज का नाम या सब्जेक्ट का नाम या बुक का नाम, सिटी का नाम, कंट्री का नाम, वो वर्ड्स मतलब वो जो वर्ड है वो किससे एंड हो, एस से एंड हो, तो उसका वर्ब क्या होगा बच्चों, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल समझो, मिजल्स, मिजल्स आपका डिजीज है, अब इस डिजीज का नाम में आखिरी एंड हुआ है किससे, एस से, इज। अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या यूज किया हम लोग, सिंगुलर, इज अ डेंजरस डिजीज। मैथमेटिक्स, ये किससे एंड हो रहा है, एस से एंड हो रहा है, इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एस से एंड हो रहा है और वर्ब भी हमारा सिमिलर है, तो ये आपका डिजीज का हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दी यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है,
जो कि एंड हो रहा है किससे, एस से। इज अ ग्रेट कंट्री, एक ग्रेट कंट्री है। वर्ब आपका सिंगुलर, देख रहे हो आप। लैम्स टेल्स एक बुक का नाम है, यहाँ पे भी एस से एंड हो रहा है। फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंटरेस्टिंग बुक, जो कि शेक्सपियर ने लिखी है और एक इंटरेस्टिंग बुक है। अब यहाँ पे इज आपका सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। तो बच्चों ये था आपका 13th रूल। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के एंड में, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर को अब कंप्लीट कर लिया है, तो आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी और उसका आंसर की भी रहेगा। तो पहले आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर की से चेक करना कि आपको कितना आ रहा है, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना। थैंक यू।